सुप्रभात बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वेल एंड गुड। यस। तो आइए हम शुरू करते हैं आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का 6th पार्ट, 6 पार्ट, चोर पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है राजा अकबर और बिरबल की, जो कि बहुत फनी से एक्ट भी टीवी पर आते रहते हैं और आप देखते रहते हैं। तो यही एक कहानी हमारे पुस्तक में भी है। तो क्या आप सब रेडी है कहानी सुनने के लिए? सो लेट्स स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है। आगरा में अकबर नाम का एक राजा राज्य करता था। आप अपनी बुक भी खोल लीजिए, पेज नंबर 34 पर हम पढ़ रहे हैं। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप एक एक वर्ड पर अपना फिंगर रखिए, ठीक है? तो हम फिर से एक बार रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आई होप अब आप सबके हाथ में अपनी बुक्स हैं। बहुत समय पहले की बात है। आगरा में अकबर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके दरबार में बीरबल नाम का एक दरबारी था। वैसे तो वो राजा का मंत्री था। आपके पुस्तक में दरबारी लिखा है, हम दरबारी पढ़ेंगे। वह बहुत बुद्धिमान आदमी था। कौन? यस, मंत्री बीरबल। सबकी चुटकियों में हल कर देता था समस्याओं की। वह राजा की बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से दूर कर देता था। एक दिन एक धनी आदमी दरबार में आया। धनी का अर्थ होता है बहुत पैसे वाला, ठीक है? बहुत बड़ा सेठ दरबार में आया। उसने कहा, मेरे घर का कुछ कीमती सामान चोरी हो गया। मुझे संदेह है, अर्थात शक है। जब आपका स्कूल में कोई इरेजर पेंसिल खो जाता है तो आप क्या कहते हैं? मैडम इसी ने लिया होगा, यही कह रहा था तेरा इरेजर बहुत अच्छा है ना? तो हमें ऐसा संदेह होता है ना। तो वैसे वो कहता है कि मुझे संदेह है कि किसी ने, नौकर ने मेरे घर में से सामान चुराया होगा और आप मेरी मदद करो। और अकबर ने कहा, बीरबल इसकी मदद करो, क्योंकि अकबर की सारी समस्याओं का हल कौन निकालता था? बीरबल निकालता था। बीरबल उस आदमी से बोला, चिंता मत करो, आपका सारा सामान मिल जाएगा। आप अपने नौकरों को कल मेरे पास लेकर आना। अगले दिन धनी आदमी अपने 3 नौकरों को साथ लेकर दरबार में आ गया। बीरबल ने तीनों नौकरों को ध्यान से देखा और फिर बोला, तुम्हें पता है सेठ जी का कोई सामान चोरी हो गया है और तुम में से किसी ने चुराया है, तुम बता दो। तो नौकरों ने कहा, ना 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 ना, हमने तो नहीं चुराया। और इस तरह से किसी ने हाँ नहीं भरी। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानते हो तो मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। और ऐसा कहकर बीरबल ने लकड़ी की 3 छड़ें मंगाई, अर्थात छोटी छोटी 3 लकड़ियां मंगाई और तीनों को दे दी और कहा, ये लेके घर चले जाओ और कल लेकर वापस आना। अब जो भी चोर होगा उसकी जो लकड़ी है, जो डंडा है, जो छड़ है, वो रात को 2 इंच। और इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि का, अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए बड़ी आसानी से चोर पकड़ लिया और सेठ को अपना सामान सारा वापस मिल गया और सबको बड़ी खुशी हुई। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई का एक बार परिचय दिया। इस तरह की बहुत सारी अकबर बीरबल की कहानियाँ आप और भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? और बीरबल की चतुराई का परिचय पा सकते हैं। पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। अब सभी जो नौकर हैं वो अपने अपने घर बीरबल के द्वारा दी हुई छड़ी लेकर चले जाते हैं। अब क्या होता है? अब होता है टेंशन। किसको? जो सच में चोर होता है उसको। अब भैया उसको तो रात को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, अब अगर मेरी कल छड़ी बढ़ गई तो क्या होगा? तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या किया पता है? उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया। अब बताइए आप, छड़ी कोई अपने आप बढ़ती है क्या? बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। पर बीरबल ने क्या किया? चोर को पकड़ने के लिए ये एक आइडिया लगाया था। अब दूसरे दिन तीनों चोर, अर्थात तीनों चोर नहीं गए, तीनों नौकर जो हैं उनको लेकर सेठ फिर से दरबार में गया। और क्या हुआ? जब तीनों की छड़ियाँ नापी बीरबल ने तो फिर कहा कि ये चोर है। अब सबके दिमाग में ऐसा प्रश्न उठा, बीरबल को कैसे पता चला कि कौन चोर है? फिर बीरबल ने बताया कि छड़ी तो अपने आप नहीं बढ़ती,
जो सच्चा चोर था, जो वास्तव में चोर था, उसे डर लगा। उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच रात को काट लिया और आज जब तीनों लकड़ियों को मिलाई तो एक की लकड़ी छोटी निकली, वही चोर। और ऐसे